1 मार्च हो गई नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली सबसे अच्छी खबर तो यह है दोस्तों की सरकार की तरफ से पीएम सूर्य घर योजना जो लॉन्च करने की घोषणा की थी तो उसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत आपको पता होगा सरकार 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लांट लगाएगी और मतलब इससे अब 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद और साथ ही सरकार का कहना है कि सालाना 15,000 तक इनकम भी होगी लोगों की इस योजना के जरिए, क्योंकि अतिरिक्त बिजली जो जनरेट होगी उनके घरों की छत पर लगे सोलर प्लांट से उसको वापस विद्युत कंपनियों को बेचकर लोग बाग कमाई भी कर पाएंगे। अब इसका कुछ गणित भी आप देख सकते हैं, 3 किलोवाट के सोलर प्लांट पर खर्च कितना आता है और ये रूफटॉप सोलर सिस्टम वर्किंग कैसे करेगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताई थी कि कैसे आप इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह होती है, तो आप डीएलएस न्यूज चैनल पर सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, खरीफ मौसम में भी नहीं महंगे होंगे उर्वरक। खाद सब्सिडी के रूप में 24,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें उर्वरक की सब्सिडी पर भी सरकार ने मुहर लगा दी है। और इस बार रबी सीजन में सरकार ने 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीदने का भी लक्ष्य रखा है। धान की खरीद के लिए रेट भी तय किया गया और किसानों के लिए कृषि मंत्रालय का भी कहना है कि जुलाई से जून के बीच बम्पर उत्पादन होगा। दूसरा अग्रिम अनुमान रिकॉर्ड 112 मिलियन टन गेहूं का रखा गया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नियम पर मुहर लगा दी है। जी हाँ, ये नियम राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया हुआ है। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ अब सरकारी नौकरी के लिए भी 2 बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। तो इस नियम के खिलाफ किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और राजस्थान सरकार के इस नियम को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे रहने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस नियम के बारे में विस्तृत जानकारी भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर देखिए, शहरी सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने की तैयारी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे NUCFDC का उद्घाटन। सरकार का कहना है कि नई तकनीक में बैंकों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। और वैसे बैंकिंग न्यूज से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देखिए आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाद अब एक और बैंक पर आरबीआई का डंडा चला। इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब ग्राहकों के जमा पैसे का क्या होगा और कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया, तो देखिए लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ये बैंक राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। आरबीआई के मुताबिक इस बैंक के पास कमाई और पूंजी के पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे और ऐसे में ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है। तो आरबीआई ने जो राजस्थान के इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया, अब इसमें DICGC एक्ट के तहत खाते में जमा 5 लाख रुपए तक ग्राहकों को वापस मिल पाएंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है आरबीआई के रूल्स के मुताबिक, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, पुरानी पेंशन योजना पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। रेल, रक्षा उपक्रम होंगे बंद, सरकारी दफ्तर भी इसमें शामिल होंगे। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपको पता होगा काफी समय से सरकारी कर्मचारी छोटे बड़े आंदोलन तो करते आ रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने और इसको लेकर केंद्र सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया। शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के 7 पदाधिकारियों की बैठक में यह तय किया गया कि देश में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। तो मई के बाद ये सरकारी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। ट्रेन डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी और केंद्र सरकार को हड़ताल का नोटिस 19 मार्च को दिया जाएगा। ऐसे में देखते हैं दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला लेती है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। 1-2 दिन में लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, दूरसंचार कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर के मुनाफे पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि करदाता दूरसंचार कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर के मुनाफे पर टीडीएस नहीं काट सकती ऐसा। और खबर देखिए, देश की आर्थिक वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 8.4% रही। चालू वित्त वर्ष में 7.6% रहने का अनुमान है। भारत की जीडीपी को लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तिमाही का आंकड़ा है, जबकि इससे पिछले वाली तिमाही में 7.6% रही थी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला इस तिमाही में भारत में। चलिए अगली बड़ी खबर, पति पत्नी को लेकर एक नया नियम देखिए, पति से बिना कारण अलग रहने वाली पत्नी नहीं कर पाएगी भरण पोषण का दावा। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम बड़ा फैसला सुनाया गया कि अगर कोई पत्नी अपने पति से बिना किसी कारण अलग रह रही है तो फिर वो ऐसी सिचुएशन में अपने पति से भरण पोषण गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती है, यानी नहीं मांग सकती है पति से, क्योंकि पत्नी अलग क्यों रह रही है इसका उचित कारण होना चाहिए, तभी पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार होगी। ये एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। चलिए खबर है, देश में लगेंगे 3 और नए सेमीकंडक्टर यूनिट, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सरकार ने भी इस नए प्लान को मंजूरी दे दी है। 3 प्लांट में से 2 तो गुजरात में लगेंगे और 1 असम में बनेगा। टाटा ग्रुप 2 यूनिट पर काम करेगा। ज्वाइंट वेंचर में 2 प्लांट लगाए जाएंगे टाटा ग्रुप के द्वारा। चलिए अगली खबर है, NHAI ने बड़ी राहत दी है, मार्च अंत तक बढ़ा दी 1 वाहन 1 फास्टैग की डेडलाइन। हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फास्टैग में केवाईसी अपडेट करने का ऑर्डर जारी किया था, राइट। तो उसके लिए लास्ट डेट 29 फरवरी थी पहले, लेकिन अब इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया। बाकी सरकार के पुराने नियम के मुताबिक बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 मार्च से बंद हो जाने थे। बैंक भी इन्हें डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर देंगे, लेकिन अब आप केवाईसी करवा सकते हैं 31 मार्च तक। तो मौका है फास्टैग केवाईसी अपडेट
अपडेट के डॉक्यूमेंट क्या क्या है और कैसे आप ऑनलाइन केवाईसी अपडेट कर सकते हैं और ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, ये कंप्लीट स्टेप भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ऐसा ही नया नियम हरियाणा राज्य में भी आज से लागू होने जा रहा। अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू होगा। आज से जींस टी शर्ट पर बैन लग जाएगा। महिला कर्मचारी नहीं पहन सकेगी डेनिम स्कर्ट और हेयर कट भी जरूरी होगा। हरियाणा के अस्पतालों में 1 मार्च 2024 से ये ड्रेस कोड का नियम लागू होने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा डिजाइनर से यूनिफॉर्म डिजाइन कराई गई है और कोड के तहत पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े, हेयर स्टाइल, भारी गहने, ये सब कुछ ड्यूटी के दौरान अस्वीकार्य होंगे। नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम भी दर्ज होगा और अस्पताल के स्टाफ को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य भी किया गया। ड्रेस कोड नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इस पर क्या कहना है, ये भी आप जानकारी देख सकते हैं, है ना। तो आज 1 मार्च से ये नियम बदल जाएगा हरियाणा में। और वैसे ना सिर्फ ये नियम बदलने वाला है बल्कि दोस्तों आज 1 मार्च से ही हमारे देश में और भी कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं मार्च महीने से ही। अब कुछ रूल्स के अपडेट में आपको फटाफट से बता दूं। एक तो जीएसटी का नया नियम लागू होने जा रहा है 1 मार्च से। डिटेल जानकारी थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फटाफट से हाइलाइट्स बता देता हूँ। सोशल मीडिया को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकार की तरफ से नए IT रूल्स लागू किए जा रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स वगैरह, इन पर कोई भी फेक न्यूज, गलत जानकारी डालता है तो उसे भारी जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया चलाते समय भी आप सावधान रहें। क्रेडिट कार्ड से जुड़े भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। ईमेल वगैरह का यह नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके अलावा 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के परिचालन पर रोक लग जाएगी। इस संबंध में भी RBI की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा इस महीने मार्च में बैंकों की भी 12 दिन छुट्टियां रहेगी। कुछ त्योहार भी आएंगे, महाशिवरात्रि, होली वगैरह। मैंने आपको विस्तृत जानकारी DLS न्यूज पर पहले भी बताई थी, राइट। साथ ही दोस्तों आज LPG CNG की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को सरकार इनकी नई रेटें लागू करती है। तो आज LPG के रेटों में क्या बदलाव किया जा रहा है ये भी अपडेट में आपको आगे बताऊंगा। इस तरह से टोटल लगभग 10 बड़े नए नियम बदलाव जो है इस महीने 1 मार्च से लागू होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी नए नियमों को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज पर कल भी आपको बताया था कि वीडियो अलग से डाल दिया, सेपरेट वीडियो। अभी तक भी नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। 1 मार्च से 10 नए नियम, बड़े बदलाव क्या क्या लागू होंगे, ओके। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए राम रहीम को बार बार पेरोल देने पर हाईकोर्ट सख्त हुई। हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा और कहा कि अब कोर्ट की इजाजत के बगैर पेरोल न दे, यानी हरियाणा सरकार अब राम रहीम को पेरोल नहीं दे पाएगी। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही बने रहेंगे। कांग्रेस ने कहा कि अब सभी मतभेद दूर किए गए, ऑपरेशन लोटस फेल रहा, अयोग्य करार दिए 6 विधायक हाईकोर्ट भी पहुंचे। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक बड़ा हादसा हो गया। पिकअप पलट गई जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हो गए। टर्निंग पर अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे खेत में पिकअप का वाहन गिर गया और इस पिकअप में टोटल 35 लोग सवार थे जिनमें 14 की ऑन द स्पॉट जान चली गई। अभी इससे पहले आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली का हादसा हुआ था, वो भी बहुत गंभीर था। एक घटना राजस्थान के अलवर में भी हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर में पिकअप घुसी, यहाँ भी 3 लोगों की जान चली गई। गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ ये, राइट। और अगला अपडेट देखिए, किसान आंदोलन पर खबर आ रही है कि किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान टला। बठिंडा में किसान शुभकरण का अंतिम संस्कार किया गया। पंधेर डलेवाल बोले आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। हालांकि आज 1 मार्च को अब किसान भाई लोग दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाएंगे फिर से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, UN में भारत बोला पाकिस्तान खून में डूबा हुआ देश है, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर लद्दाख मुद्दा उठाया था UN में, तो भारत ने लताड़ दिया कुछ यूं पाकिस्तान को। और खबर है PM मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 17,551 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात। बोले चारों तरफ अब की बार 400 पार सुनाई दे रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नारा भी जनता ने दिया। PM बोले मोदी की गारंटी पर देश का विश्वास भाव विभोर करने वाला है। और खबर है लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू हो गई। पहला बैच 1 मार्च को निकलेगा। संवेदनशील इलाकों में 2000 कंपनियां सुरक्षा के लिए तैनात की जाएगी। कुल 3.5-4 लाख के लगभग जवान तैनात किए जाएंगे। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, राजस्थान में एक नया नियम लागू किया गया। अब अविवाहित महिलाएं भी बन सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। राजस्थान सरकार की तरफ से पुराने नियम में बदलाव करते हुए भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया। राजस्थान में अब बिना शादी के भी महिलाएं आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन पाएंगी। डिप्टी CM दिया कुमारी की तरफ से इस नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। और खबर है हिमाचल प्रदेश में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को मिली मंजूरी। अब कई सरकारी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई कल शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके तहत कंप्यूटर शिक्षक, SMC शिक्षकों और मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से ही मानदेय बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का भी निर्णय लिया गया। और हिमाचल के युवाओं स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। मेधावी बच्चों को अब सीधे 25-25 हजार रूपए मिलेंगे। कैबिनेट का फैसला, वाउचर से स्मार्टफोन, लैपटॉप खरीद सकेंगे खुद। जी हाँ, हिमाचल सरकार बोर्ड परीक्षाओं में 1000 मेधावी बच्चों को अब लैपटॉप या स्मार्टफोन के बदले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यानी DBT के जरिए 25-25 हजार रूपए सीधे
उनके बैंक खाते में दे देगी और ये धनराशि वाउचर सिस्टम के आधार पर दी जाएगी, जो रिडीम ही तब होगी जब मेधावी छात्र या छात्रा लैपटॉप टैबलेट खरीदेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। इस योजना में टोटल 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, इसरो साल 2028 में लॉन्च करेगा चंद्रयान 4। चांद की सतह से चट्टानों के सैंपल भारत लाने की भी तैयारी कर रहा इसरो, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। चलिए खबर है 98 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया जाएगा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड देगी और 80 युवाओं को बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज यहाँ शुक्रवार को पहले झारखंड जाएंगे, उसके बाद झारखंड से बंगाल पहुंचेंगे। वो आज झारखंड के दौरे पर बरवा अड्डा हवाई अड्डे में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अपने इन 5 दिनों के दौरान झारखंड पश्चिम बंगाल के अलावा 2 दिन बिहार दौरे पर भी रहेंगे पीएम मोदी। 3 रैलियों को लोकसभा चुनाव से पहले संबोधित करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे बिहार को। और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आई। देश के 100 प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी नंबर 1 पर रहे। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत देश के सभी बड़े दिग्गज नेताओं में टॉप 100 नेताओं में नंबर 1 पर पीएम मोदी है। यानी सबसे ताकतवर 100 भारतीयों की लिस्ट में तो नंबर 1 पर आ ही गए पीएम मोदी। और आपको पता होगा दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली नेताओं में भी पीएम मोदी नंबर 1 पॉपुलर लीडर है। और लोकसभा चुनाव पर भी एक खबर आ रही है, वाराणसी से लड़ेंगे पीएम मोदी। यूपी में 74 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। सहयोगी दलों को मिलेगी 6 सीटें। और चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का अलर्ट। अगले 2-3 दिन ओले बारिश और आंधी चलेगी। कल से ही पहाड़ों पर बर्फबारी भी गिरेगी। मध्य प्रदेश में भी 2 दिन ओले बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल में आज हल्की बारिश का अनुमान है। राजस्थान के 25 जिलों में आज से बारिश की चेतावनी। 11 जिलों में आंधी के साथ ओले गिरेंगे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 2 मार्च को कल बारिश होगी। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बूंदाबांदी हो सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए आज से 4 दिन बारिश ओले का अलर्ट। यूपी के 33 जिलों में चेतावनी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम। 2 दिन ज्यादा खराब रहेगा। बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। 40 की रफ्तार से यहाँ भी हवाएं चलेगी। पंजाब में भी आज से फिर एक्टिव होगा पश्चिम विक्षोभ। 2 दिन बाद बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी है। यानी दोस्तों मार्च महीने की शुरुआत में ही 1, 2, 3, 4 मार्च तक देश के अधिकांश राज्यों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। झारखंड में भी कुछ ऐसे हालात रहेंगे, देख सकते हैं आप। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने में 70 रुपए की तेजी हुई। चांदी 200 रुपए मजबूत हुई। और अभी सोने का रेट दिल्ली सराफा बाजार में 62,970 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 200 रुपए तेजी के साथ 74,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट है। हुंडई क्रेटा एन लाइन की ऑफलाइन बुकिंग शुरू हुई। मिड साइज एसयूवी 11 मार्च को लॉन्च होगी। कर्नाटक राज्य में हाल ही में जो हिंदू मंदिरों से जुड़ा बिल था वो विधानसभा से पारित हो चुका है, जबकि इससे पहले विधान परिषद में पास नहीं हुआ था। उसके बाद अब इसे फिर से पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत आपको पता होगा हिंदू मंदिरों पर 5% टैक्स देना होगा उनकी आय पर। तो ये कर्नाटक में बिल विधानसभा से पारित हो गया। चलिए खबर है केरल सरकार के लिए बड़ा झटका। 3 विश्वविद्यालय विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी नहीं दी है। और वहीं गृह मंत्रालय ने भी एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि जेलों में बंद कैदियों को जाति और धर्म के आधार पर न सौंपे काम। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में पत्र भी लिखा। चलिए अगली खबर है MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। पिछले 9.5 सालों में भारत ने लगभग 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज कंप्लीट कर लिए हैं। निर्माण में इतने लंबे हाईवे का निर्माण हुआ पिछले 9.5 सालों में। और खबर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स ने IIT दिल्ली के छात्रों को संबोधित किया। कहा सामाजिक भलाई के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी गुजरात जामनगर पहुंच चुके हैं अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए। वो अपनी पत्नी प्रिसिलिया के साथ गुजरात के जामनगर आए हैं। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, सस्ती होगी 100 और दवाइयां, नई पैकिंग पर होगी रिवाइज्ड रेट। NPPA के द्वारा कदम उठाने के बाद विषरोधी दवाइयां, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग रोकने वाली समेत कई तरह की दवाइयों की कीमतों में जल्दी आपको कमी देखने को मिलेगी। लगभग सरकार ने 100 दवाओं की लिस्ट तैयार की है जिनकी कीमतों में कटौती की है। तो जल्दी दवाओं की नई पैकिंग पर आपको सस्ती रेटें मिलेगी। और वही देखिए अमेरिका के स्कूली बच्चों पर एक रिसर्च में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जलवायु आपदाएं बढ़ा रही किशोरों की मानसिक परेशानियां भी। आजकल जो आपको बताऊंगा बच्चों युवाओं में डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन जो होता है, इनके पीछे जलवायु परिवर्तन, जलवायु आपदाएं भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई वैज्ञानिकों की अमेरिकी स्कूलों की स्टडी में। चलिए खबर देखिए मध्य प्रदेश फिर से तेंदुआ स्टेट घोषित हो चुका है। 3,907 हुई संख्या MP में तेंदुओं की। 486 तेंदुए बढ़े। केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों के आंकड़े जारी किए जिनमें सबसे ज्यादा तेंदुए अभी भी मध्य प्रदेश में ही है। और खबर है MP भोपाल एम्स में लगेगी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। 9 से 14 साल तक की बच्चियों यानी लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वैक्सीन मिलेगी। तो आपके घर में भी इस उम्र की किशोर बच्चे हैं तो जरूर उनका टीकाकरण करवाएं। चलिए अगला अपडेट है
है राजस्थान हाईकोर्ट का पोक्सो को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया। आरोपी पीड़िता के गांव या शहर में नहीं काट सकता पेरोल। शर्त 20 दिन की पेरोल मिली आरोपी को, लेकिन जो लड़का है वो पीड़ित लड़की के गांव शहर के आसपास भी पेरोल नहीं काट सकता। ये हाईकोर्ट का कहना है। भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, DRDO की कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि हमारी ताकत और बढ़ेगी अब इससे। राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में भी फ्रांस के सेनाध्यक्ष ने देखी पिनाका मिसाइल की ताकत। 75 किलोमीटर की रेंज तक निशाने दागे। ये दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में माहिर है मिसाइल। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत की पावर का। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला। अब 6 महीने में अपने आप खत्म नहीं होगा स्टे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि किसी भी चीज पर लगा स्टे ऑर्डर 6 महीने में अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्वतः खत्म नहीं होगा स्टे लगाया हुआ। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 8 केस और मिले। बुखार खांसी की शिकायत पर यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे थे मरीज, लेकिन जांच में कोरोना की पुष्टि हुई। यूपी के कई जिलों में कोरोना के केस बढ़ने लगे और ये कोरोना केस मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट हुआ। सभी खांसी जुकाम और बुखार के मरीजों की जांच की जाएगी। और आजकल ये वायरल फीवर भी काफी ज्यादा चल रहा है दोस्तों, लोगों को बहुत ज्यादा बुखार आ रही है। मुझे खुद को भी थोड़ा जुकाम हो गया, तो आप भी अपनी सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल मौसम परिवर्तन के दौरान। ओके, और अगला अपडेट देखिए, बिहार के पेट्रोल डीजल व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली। अब रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। वेट संशोधन विधेयक पारित हुआ बिहार में। बिहार में पेट्रोल पंप के कारोबार से जुड़े व्यवसायियों को अब वेट रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में नीतीश कुमार ने राहत देते हुए बिहार वेट विधेयक 2024 पेश किया। और टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक अच्छा अपडेट देखिए, व्हाट्सएप पर मैसेज सर्च करना अब और भी आसान होगा। एक नया धांसू फीचर व्हाट्सएप की तरफ से जारी किया गया, और वो ये दोस्तों की अब तारीख के आधार पर आप कैलेंडर के जरिए सेलेक्ट करके डेट के अकॉर्डिंग मैसेज सर्च कर पाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज पर सर्चिंग के दौरान आपको ये अलग ऑप्शन और मिलेगा। और वही टैक्स सेटलमेंट को लेकर कारोबारियों के लिए भी एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। देखिए, अब एक बार में सभी टैक्स विवादों से छुटकारा मिल जाएगा। बिहार सरकार ही इस तरह की एक और नई योजना लेकर आ रही है, और ये भी वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स से ही जुड़ा अपडेट है, देख सकते हैं आप डिटेल। और मोटापे को लेकर देखिए, दुनिया भर में चौंकाने वाले आंकड़े। अब 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग दुनिया में ओबेसिटी यानी कि मोटापे से ग्रसित हैं। 30 सालों में 4 गुना तक बढ़ गया मोटापा। लेसेंट की ताजा रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। नेपाल घूमने अगर आप जाते हो तो अच्छी खबर है, भारतीयों को अब कैश और मनी एक्सचेंज से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि फोन पे के जरिए अब आप नेपाल में भी डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। चलिए खबर है, पंजाब में बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा लीवर इंस्टीट्यूट। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्घाटन किया, और एक ही जगह मरीजों को कई अलग अलग तरह की सुविधाएं भी मिलेगी इससे। सीएम ने लीवर इंस्टीट्यूट का तोहफा देते हुए कहा कि जिन्हें पंजाबी नहीं आती वो पंजाब के नंबरदार बने थे, विरोधियों पर तंज कसा। चलिए खबर है, गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले 2 बड़े गिफ्ट दिए हैं, और क्या बड़ा ऐलान किया देखिए आप। एक तो राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव में बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए यानी कि महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया जाएगा। साथ ही उनका 8 महीने का बकाया डीए भी जारी कर दिया जाएगा जल्द ही। और साथ ही दूसरा बड़ा फैसला ये रहा कि सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान 10 से बढ़ाकर 14% किया। एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है, उसमें गुजरात सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। ओके, और खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 2310 करोड़ की 144 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और खबर है, राजस्थान में खेतों में तालाब बनाने के लिए किसानों को मिलेंगे 1,35,000 रुपए। राजस्थान के कृषि आयुक्त की तरफ से ये फार्म पॉन्ड स्कीम को लेकर जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप। खबर है, झारखंड को हजारों करोड़ की रेल परियोजनाओं का तोहफा देंगे पीएम मोदी। झारखंड के धनबाद आ रहे हैं 1 मार्च को आज। और वही देखिए, 3 ट्रेनों को पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 2 मार्च को कल बिहार बेगूसराय से कार्यक्रम में लेंगे भाग। समस्तीपुर रेलवे मंडल प्रशासन ने तैयारी भी पूरी की। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, और इस मीटिंग का अब शेड्यूल बदल दिया गया। अब 6 के बजाय 5 मार्च को होगी बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने और भी कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। हिमाचल प्रदेश सरकार की भी सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। पसंद का लैपटॉप ले सकेंगे 10वीं 12वीं के टॉपर। रिज पर लगेगी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा। और बाकी 10वीं 12वीं के टॉपर छात्रों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए नगद देने का निर्णय लिया है सुक्खू सरकार ने, है ना। उत्तराखंड में भी बजट सेशन हंगामे के बीच 89,000 करोड़ के बजट को पास कर दिया गया। सदन अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित हुआ। अलग अलग विभाग में किस विभाग में उत्तराखंड में कितना बजट मिला है जानकारी आप देख सकते हैं। और वही देखिए, बड़ी खबर, बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर सरकार ने नोटिस जारी किया। एक पद पर औसतन 6.5 अभ्यर्थी हैं। 15-16 मार्च को एग्जाम होगा। बीपीएससी की तरफ से डेट शीट जारी कर दी गई है, ये देख सकते हैं डिटेल आप बिहार लोक सेवा आयोग की। और खबर है दोस्तों, यूपी पुलिस के बाद अब 12वीं बोर्ड के 2 पेपर और लीक हो गए। परीक्षा के 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हो रहा था, और वो का वही पेपर एग्जाम में भी आ गया। मतलब देखिए, उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है। योगी सरकार को इन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, वरना ये सीधे सीधे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राइट। और वही सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है, पंजाब पुलिस में 1800 कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, और 1 मार्च अप्रैल में इसके आवेदन शुरू होंगे। हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की युवा भी इस नौकरी में अप्लाई कर पाएंगे। खबर है, झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के लिए पंजीकरण का आखिरी मौका, 342 पदों पर होगी भर्ती, और ये फीस जमा कराने का अंतिम मौका 1 मार्च है। और वही खबर देखिए आप, मजबूरी में करना पड़ा गिरफ्तार। शाहजहां शेख के पकड़े जाने पर अब भाजपा बोली, तृणमूल पर कई आरोप भी लगाए। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की पकड़ में भी नहीं कम हुई अकड़। पेशी पर लाए गए शाहजहां शेख का टशन आप तस्वीर में देख सकते हैं। और खबर देखिए, एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 80 साल के बुजुर्ग को व्हील चेयर नहीं दी। टर्मिनल पर जाते वक्त उस बुजुर्ग की जान निकल गई थी, और यही वजह की डीजीसीए की तरफ से एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया पर यह सख्त कार्रवाई की गई। ओके, और बॉलीवुड से खबर है, दीपिका पादुकोण ने प्रेगनेंसी अनाउंस की। पोस्ट में लिखा सितंबर 2024। प्रियंका ने भी बधाई दी, और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटीज ने भी उनको बधाई दी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि यूक्रेन जंग रूस के लिए आजादी की लड़ाई है। अमेरिका हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा, रूस बिना दुनिया में शांति मुमकिन नहीं है, ये कहना है रूस के राष्ट्रपति का। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 1 मार्च को कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए नए इनकम के सोर्स बनेंगे। कर्क राशि के लोग दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें। धनु राशि के लोगों को भी आज नए अवसर मिलेंगे। ओके, और इसी कड़ी में दोस्तों ये दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार